फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पीक इंग्लिश विद इंस्पायर एकेडमी। आई एम प्रोफेसर गौरी नाठे। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ टेंसेस के सीरीज के नए वीडियो के साथ। जैसे कि आपको पता है कि मैं पिछले कुछ दिनों से आपको टेंसेस पढ़ा रही हूँ। तो आज तक हमने जो टेंसेस देखे हैं, मतलब सिंपल टेंस है, कॉन्टिन्यूस टेंस है और परफेक्ट टेंस है, वो तीनों जो टाइप्स है वो हमने डिटेल में समझे। ये जो चौथा टाइप है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या है कि ये जो टॉपिक है वो एक स्टैंडर्ड तक नहीं होता, उसके बाद हमको सिखाया जाता है, इसलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट नॉट डिफिकल्ट। ओके, बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे देखिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये टेंस का चौथा टाइप है। इट इज अ 4 टाइप ऑफ टेंसेस। ओके, तो ये जो 4 टाइप है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके साथ मैंने प्रेजेंट लगाया है। मतलब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी है एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी है। बट आज हम इसकी बात करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है। एक्चुअली इसके पहले मैंने तीनों जो टेंसेस है एक साथ लिए थे, बट ये जो है इसको मैं पूरे डिटेल्स में समझाने वाली हूँ, इसलिए इट इज नॉट पॉसिबल इन वन वीडियो, इसलिए मैंने ये इसको 3 वीडियोस में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परफेक्ट टेंस भी है और कंटिन्यूअस टेंस भी है। मतलब यहाँ पे हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है कि एक्शन परफेक्ट है या फिर कंटिन्यूअस है, क्या है, कौन सी सिचुएशन में इसका यूज होता है, तो इसी को हम समझेंगे। देखिए, अगर हिंदी की बात की जाए तो यहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे वर्ड्स आते हैं सेंटेंस के एंडिंग में। तो देखिए, इसको अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो इससे आपको थोड़ा सा क्लियर होना शुरू हो जाएगा। देखिए, वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस to talk about action that started in the past and is continuing now. Okay, we use the present perfect continuous tense. हम present perfect continuous का यूज कब कर सकते हैं? To talk about action that started in the past. ऐसी एक्शन की जो पास्ट में स्टार्ट हुई थी and is continuing now. एंड ये अभी भी चल रही है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन और बढ़ गया होगा, इसको मैं एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। ओके, तो मेरी जो अंग्रेजी की पढ़ाने की जो जर्नी है कुछ सालों पहले शुरू हुई थी। ओके, और वो अभी भी चल रही है। मतलब ये जो पढ़ाने की एक्शन है वो पास्ट में शुरू हुई थी और वो अभी भी चल रही है। ओके, तो मैं अंग्रेजी पढ़ाती आ रही हूँ, मतलब अंग्रेजी जो आज तक पढ़ाया वो एक्शन कंप्लीटेड है, परफेक्ट है, और अभी पढ़ा रही हूँ ये एक्शन आती है कंटिन्यूअस में, मतलब परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। मैं अंग्रेजी पढ़ाती आ रही हूँ। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। ओके, यहाँ पे फॉर और सिंस का भी यूज हो सकता है। मतलब जब भी मैं अंग्रेजी 2015 से पढ़ा रही हूँ, ऐसा अगर आएगा, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2015। या फिर मैं बोल सकती हूँ मैं अंग्रेजी 8 साल से पढ़ा रही हूँ, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 8 years। अभी क्लियर हो गया होगा कि सिंस का यूज कब करना है और फॉर का यूज कब करना है। चलिए बढ़ते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लेना है हाउ और हैज। जैसे कि परफेक्ट टेंस में भी हमने देखा था कि हाउ हैज, ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो परफेक्ट टेंस में
यूज होते हैं, उसके बाद बीन यूज होगा, देन वी आईएनजी, मतलब वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म है जिसको हम वर्ब को आईएनजी भी लगाते हैं, मतलब ऑल वर्ब्स को क्या होता है आईएनजी फॉर्म लगाया जाता है। उसके बाद अगर मतलब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, या फिर फॉर और सिंस है तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप फॉर और सिंस का भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे एक क्लियर करना है कि हाउ कब यूज करना है और हैज कब यूज करना है। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो ये तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कॉमन है, फिर भी मैं एक बार फिर से बताती हूँ कि हाउ का यूज कब करना है और हैज का यूज कब करना है। देखिए हाउ हैज का यहाँ पे यूज हमें दिखाता है कि इट इज अ परफेक्ट टेंस, उसके बाद वर्ब को आईएनजी फॉर्म लगाया है। कंटिन्यूअस में हमने देखा कि यहाँ पे मतलब कंटिन्यूअस टेंस में कंपलसरी वर्ब को आईएनजी फॉर्म ही लगाना था। ओके, तो हाउ हैज हमें दिखाता है परफेक्ट टेंस और वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म है वो कंटिन्यूअस टेंस हमें बताता है। चलिए हाउ का यूज कब करेंगे और हैज का यूज कब करेंगे वो देख लेते हैं। ये जो यूजेस है वो ओनली डिपेंड ऑन सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट पे डिपेंड है कि उसके बाद हाउ का यूज करना है या फिर हैज का यूज करना है। जब सब्जेक्ट होगा आई, यू, वी, दे, या फिर टू पर्सन है, मतलब टू पर्सन या फिर टू से ज्यादा। ओके, तो उसके बाद आपको यूज करना है हाउ। I have, you have, we have, they have, और यहाँ पे टू पर्सन राजन, राहुल जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं तो उसके बाद भी आप हाउ का यूज कर सकते हैं, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आपको हाउ यूज करना है। देन हैज का यूज कब करेंगे, जब सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट, या फिर कोई सिंगुलर पर्सन है तो उसके बाद आपको हैज का यूज करना है। ही, शी, इट और राज का यहाँ पे जो कॉमन यहाँ पे क्या है कि ये सारे के सारे सिंगुलर है, मतलब एक्शन करने वाला पर्सन यहाँ पे क्या है सिंगुलर है। उसके बाद आपको हैज का यूज करना है, देन इसके जो आगे वाले वर्ड्स है उनका यूज करके आप अपना सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। ये तो समझा हमने डेफिनेशन, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको हमने समझा। अब इस टॉपिक को और डिटेल में समझने के लिए उसे हम एग्जाम्पल लेंगे। लेट्स सी मोर एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल इज, वह 10 साल से क्रिकेट खेलता आ रहा है, मतलब उसकी क्रिकेट खेलने की जो जर्नी है वो 10 साल पहले स्टार्ट हुई थी, मतलब परफेक्ट एक्शन है, पास्ट में हुई थी और वो अभी भी चल रही है, मीन्स कंटिन्यूअस एक्शन। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, तो यहाँ पे वह तो रहा है मतलब ही इज मेल, तो यहाँ पे ही का यूज होगा। ही के बाद जैसे कि मैंने बताया सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज यूज होगा, उसके बाद बीइंग, वर्ब का फोर्थ फॉर्म मीन्स वी आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे 10 इयर्स मीन्स ड्यूरेशन है इसलिए हमें फॉर का यूज करना पड़ेगा। सो he has been playing cricket for 10 years. Then वह सुबह से पढ़ाई करती आ रही है, मतलब उसने पढ़ाई स्टार्ट की सुबह से, पढ़ाई तो हो चुकी है बट वो अभी भी कर रही है, मतलब सुबह से पढ़ाई कर रही है, करती आ रही है। सो यहाँ पे आएगा शी हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे ड्यूरेशन है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट मीन्स उसकी जो स्टडी है वो मॉर्निंग से स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पे सिंस का यूज होगा और ड्यूरेशन के लिए हम यूज करेंगे फॉर। सो द आंसर इज शी हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, तुम झूठ बोलते आ रहे हो, मतलब वो तुम पहले भी झूठ बोलते थे, अभी भी झूठ बोलते आ रहे हो है, मतलब एक्शन परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है। यू हैव बीन टेलिंग अ लाई, यहाँ पे फॉर सेंस का यूज नहीं होगा। देन हम सुबह से टीवी देखते आ रहे हैं, वी हैव बीन
वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। अभी देखिए इस एग्जाम्पल से आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें कहाँ पे यूज करना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसकी जो डेफिनेशन है, उसके जो एग्जाम्पल्स है, इससे आपको ये डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं तो अगले वीडियो में इस वीडियो से रिलेटेड मैं पूरी प्रैक्टिस लेने वाली हूँ। सो वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।